दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है। ये उस किसान की सांस है जो सूखी जमीन में भी उम्मीद बोता है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को जब 21वीं किश्त सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंची, तो किसी किसान ने राहत की सांस ली। किसी ने खेत के लिए बीज खरीदे और किसी मां ने बच्चों के लिए राशन का इंतजाम किया। 2000 रुपए की ये रकम शहर वालों को भले छोटी लगे, लेकिन गांव के किसान के लिए ये इज्जत की कमाई है, ये भरोसे का पैसा है। अब वही किसान हर सुबह मोबाइल खोलकर देखता है, बैंक के चक्कर लगाता है और मन ही मन पूछता है, 22वीं किश्त कब आएगी? तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार बहुत जल्द पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस बार भी हर पात्र किसान को 2000 रुपए की सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। खबरों की माने तो फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में ये रकम पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा हर किसी को नहीं मिलता। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज है, जिनका बैंक खाता सक्रिय है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनकी आधार और बैंक डिटेल्स सही और अपडेटेड हैं। अगर ई-केवाईसी अधूरी है तो पैसा रास्ते में ही रुक जाता है और किसान सोचता रह जाता है, सबका आ गया, मेरा क्यों नहीं? वहीं जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी में है, कोई संवैधानिक पद पर है, या किसान आयकर देता है, या बहुत बड़ा किसान है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। अब सवाल ये है, 22वीं किश्त आई या नहीं कैसे पता करें? तो तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहां बेनिफिशियरी स्टेटस या पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालिए, कैप्चा भरिए, ओटीपी डालिए और सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। वहीं से साफ पता चल जाएगा कि पैसा ट्रांसफर हो चुका है या अभी प्रक्रिया में है। अगर अभी तक 22वीं किश्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो घबराइए मत। सबसे पहले ई-केवाईसी चेक करिए, बैंक डिटेल मिलान करिए। कई बार आधार लिंक ना होने या बैंक जानकारी में गलती की वजह से पैसा अटक जाता है। ऐसे में नज़दीकी सीएससी सेंटर, बैंक शाखा या ज़मीन से जुड़ी गलती हो तो लेखपाल या संबंधित अधिकारी से संपर्क करना ज़रूरी है। सरकार ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। 15